कौन न्यूज़ से हैं नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में जनसुराज की नेत्री प्रतिभा सिंह के मायके और उनके चाचा शशिभूषण सिंह के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि चोरों ने लाखों रुपए से अधिक की मूल्य की संपत्ति पर अपना हाथ साफ कर दिया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर प्रतिभा सिंह का कहना है कि चोरों ने लगभग 35,000 रुपये नगद, सोने की चेन, कान की बाली, सोने की ब्रेसलेट, मेरी बहन की बेटी के उपहार स्वरूप दिए गए गहने के साथ साथ चांदी के 4 गिलास, लगभग 60 चांदी के सिक्के, पायल व अन्य कीमती धातु के वस्तु के साथ साथ कपड़े व बर्तन जैसे कई सामान को लेकर फरार हो गए। और तो और उन्होंने कहा है कि पिछले कई महीनों से घर के सभी सदस्य मुंबई में रह रहे थे। उनके बड़े चाचा 7 से 8 महीने पहले मुंबई चले गए थे और छोटे चाचा भी गणपति पूजा के अवसर पर मुंबई गए हुए थे। इस वजह से घर खाली था और चोरों ने इसका फायदा उठाकर फरार हो गया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं जनसुराज की नेत्री प्रतिभा सिंह। बलभद्रपुर में ये मेरा मायका है जहाँ चोरी हुआ है। और इस घर में मेरे 2 चाचा रहते हैं। तो बड़े जो चाचा हैं हमारे, वो उनका डेथ हो चुका है। छोटे वाले चाचा हैं लेकिन जो अभी बॉम्बे गए हुए हैं, गणपति वगैरह था उसके लिए। और मेरी मैंने बड़ी वाली चाची भी यहाँ नहीं थी, उनका तबीयत ठीक नहीं रह रहा था। तो अपने बेटे के पास करीब 8 महीना हुआ, मैं खुद ले जाके उनको छोड़ के आई थी वहाँ पे बॉम्बे। तो वहाँ थी जो अभी आई हैं 1-1.5 घंटे पहले यहाँ। और सुबह में जब हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे रूम खुला हुआ है, तोड़ा हुआ है सब, तो फिर हम लोग यहाँ आए हैं तो देखे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ही बुरी तरह से सामान को इधर उधर किया गया है। और मेरी नॉलेज में नहीं आया है अभी तक कि क्या क्या सामान गया होगा, क्योंकि हम लोग अभी सामान भी नहीं छू सकते, हम देख भी नहीं सकते हैं। जनरली घर में तो लोग कुछ पैसे, चांदी, सोना, कुछ ना कुछ डेली उसका तो रखते ही हैं। तो वो सब तो उनका होगा ही। इन लोग पुराना इन लोग का जेवर उबर सब था, सब होगा। इसी तरह की स्थिति जो है सो यहाँ बनी हुई है। कितने गोदरेज तोड़ा यहाँ पे लगा? 6 या 7 गोदरेज पूरा तोड़ा गया है, पूरा टोटल। कितने रूम है टोटल? यहाँ जो है रूम 4 इधर, 3 उधर, 7-8 रूम है। ऊपर भी रूम है 2, जिसमें गया तो है लेकिन वहाँ चोरी वाला कुछ नहीं समझ में आया कि कितने रूम में गोदरेज थे, कितने तोड़ा गया? नहीं, अभी जितने भी रूम थे नीचे सब में गोदरेज था, जिसमें 3 रूम के गोदरेज को तोड़ा गया। एक रूम में 2 गोदरेज था, दूसरे रूम में 2 गोदरेज था, तीसरे रूम में 2 गोदरेज था और ट्रंक था जिसको तोड़ा गया। जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार क्या, वो तो हम लोग को खबर किया गया है। 1.5-2 घंटे तक हम लोग बैठे रहे हैं। फिर यहाँ से लोग गया है दरखास्त लेके, तब वहाँ से उन्होंने भेजा है। फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। क्यों हेल्पलाइन चालू किया है उन लोगों ने? मुझे तो लग रहा है कि प्रशासन जो है हमेशा सोने के लिए है। कब जागेगी प्रशासन मालूम नहीं। हत्या होके चला जाता है, इन लोग को हत्या का खबर नहीं मिलता है। प्रशासन क्या बोलेगी? पुलिस थाने के बगल में कांड हो जाता है। ये लोग अपना मस्ती कर रहे होते हैं। और आके जिसको दिया गया, भेजा गया है, वो आए, बड़े अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है और बोला कि एक्सपर्ट को भेजेंगे। अभी हम लोग एक्सपर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक तो एक्सपर्ट कोई आया नहीं है। हम लोग सामान भी नहीं छू सकते, सफाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और ये तो मेरा मैके है। और वैसे भी जनसुराज की मैं के लिए काम करती हूँ। समाज सेवी कह लीजिए कि मैं समाज सेवी हूँ। तो अभी आई हम तो बॉम्बे थे। अच्छा, हम घर आ जाने वाले थे। हम आ जाए तब तक रात में यहाँ घर आए हैं, तब पता चला कि कैसे सूचना मिला आपको? हाँ? कैसे सूचना मिला आपको कि आपके घर में चोरी हो गया? चोरी हुआ तो सब घर का ताला टूट गया। बस हमको इतना ही पता था। आप लोग यहाँ नहीं रहते थे? हम गए हुए थे बॉम्बे। कब से यहाँ से बम्बई गए हुए थे? कितना महीना? दिसंबर में गए थे बॉम्बे। दिसंबर में गए थे। हाँ।
1 साल इलाज हो गया। के लिए। इलाज के लिए गए। यहाँ कोई किसी को देखभाल के लिए दिए हुए थे? दिन भर के लिए कोई नहीं रहता। देखभाल के लिए कोई आदमी था क्या? नौकर है, शंकर है जो सुबह शाम आता है। सुबह शाम आता था। हाँ तो वो आए तो वही देखे। हाँ, वही देखे, वही मालिक को खबर किए। अच्छा। मालिक से हमको मालूम है। क्या मांग क्या है प्रशासन से, क्या चाह रहे हैं, क्या होनी चाहिए आपकी व्यवस्था से? हमारी व्यवस्था के लिए क्या होना जो चाहिए? सामान हुई सामान बरामद होनी चाहिए। हाँ यही। समझे। क्या नाम है आपका? हेमांशु। सही बात है, इतना दिन के अंदर में हमको लगा कि जो सामान है वो भी होना चाहिए। तो अभी आई कुछ भी पकड़ना चाहिए। कौन नहीं उठा उसका? एगो आम आदमी को वहाँ दे सकते कब हुआ? ये बलभद्रपुर में स्वर्गीय लल्लू बाबू वकील साहब का पुराना वाला घर है, उसमें रात के लगभग में चोरी हुई है। 6 तारीख के रात में, बीती हुई रात में ये, और उसमें बहुत सारा सामान, आभूषण, बर्तन और वगैरह वगैरह यहाँ से चोरी करके ले गया है। पुलिस को सूचना दिया गया 9 बजे में, तो पुलिस 1 घंटे के बाद आई और उसके बाद में अपना इन्वेस्टिगेशन करके बोली कि आते हैं फिर टेक्नीशियन को लेकर के। तो हम लोग डॉग स्क्वाड का इंतजार कर रहे हैं। काइंडली आप लोग भी प्रशासन को बोल करके डॉग स्क्वाड का व्यवस्था करवाइए, जिससे कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह ख़तरनाक अंजाम बलभद्रपुर मोहल्ला में पहली बार हुआ है और जाने माने हस्ती के घर में हुआ है। और यहाँ रहने वाले मेरे चाचा जी शशि मोहन सिंह मुंबई में रहते हैं। वो मुंबई गए हुए थे, घर में कोई नहीं था, खाली था। पीछे के रास्ते से आया वो और पूरा अलमारी को तोड़ कर करके हर चीज़ को तितिर बितिर कर करके लेकर के चला गया। कितना गोदरेज टूटा गया लमसम? यह लगभग 6 गोदरेज तोड़ा गया। तो क्या अनुमान कितना लाख का मतलब आप लोगों को ये बताया? आकलन अब जब पुलिस प्रशासन बोलेगी कि सामान को अरेंज कीजिए, उसके बाद ही। अभी तो छूना भी न मना किए हुए है प्रशासन, इसलिए छू नहीं रहा है। तो आकलन तो लाखों में है ही, इसमें तो अंदाज लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह सामान और लॉकर तोड़ कर करके ले गया है, लाखों में सामान और कैश की चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? राजेश मोहन सिंह, कौन किसके मकान है ये? लल्लू बाबू वकील साहब का पुराना वाला मकान है। तो क्या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कुछ? नहीं, कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें नहीं से कहीं से आ रहा है। क्या मांग क्या है आप लोगों का, क्या होनी चाहिए प्रशासन से? मांग वही है प्रशासन से कि यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। पेट्रोलिंग होता नहीं है मेरे मोहल्ले में, जिसके कारण दिन रात ये छिनतई की वारदात होती है और बहुत सारे मिसलिनियस आदमी लोग घूमते रहते हैं मोहल्ला में, जिसको पकड़ना अति आवश्यक है। उसके बाद ही सब चीज़ का उद्भेदन हो सकता है।